गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आजकल, वो हमने देखा है कि आप जब भी आपको कोई क्लास वर्क या होम असाइनमेंट मिलता है तो उसके सबमिशन में आपको दिक्कत आती है। गूगल क्लासरूम में आपको किस तरह सबमिट करना है उसमें दिक्कत आती है। और वो मेन दिक्कत इसलिए होती है कि जब भी आप स्कैन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को या नोटबुक को आप स्कैन करते हैं तो नंबर ऑफ़ पेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि उस फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो चलिए आज हम आपको, और कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं जब उनसे वो फाइल अपलोड नहीं हो पाती है तो वो फिर टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देते हैं। वो भी पेजेस ढंग से क्रॉप नहीं होते हैं, एक सीक्वेंस से नहीं लगे होते हैं, तो टीचर्स को भी चेक करने में उसको दिक्कत आती है। तो चलिए आज इसी समस्या से निपटने के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एनी ग्रेड, मत जो भी मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं वो सभी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। और जैसे कि आज हमने टॉपिक भी लिखा हुआ अपना, हाउ टू क्रिएट लो साइज पीडीएफ फाइल टू सबमिट असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम। तो ये आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप एक बहुत बड़ी फाइल को एक छोटे साइज़ में रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये भी बताया कि कभी जब आपको स्पेशल कोई होम असाइनमेंट मिलता है तो जब आप फिजिकली उसको सबमिट करते थे तो आप कलरफुल पेजेस लगाते थे और सब कुछ करके उसको सबमिट करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी भी आप ऑनलाइन इसका सबमिशन में भी आप उस डॉक्यूमेंट को या प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है उसमें आप थोड़ा कलरफुल बना के सबमिट कर सकते हैं, और वो भी लो साइज़ में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कौन सा स्कैनर डाउनलोड करना है और कितना यूज़फुल होता है वो हमारे लिए। तो देखिए, जैसे कि आपको कई सब्जेक्ट्स के पीडीएफ को बनाना पड़ता है तो उन फाइल्स को संभाल के हम कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, ये गूगल ड्राइव हर एक के फ़ोन में होती है। ये इसमें हम फाइल को एक तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देख रहे होंगे कि मैंने भी जो ये क्लास वाइज अरेंज कर रखा है, जिस क्लास की जो पीडीएफ होती है उसको उसी क्लास में डालते हैं। देखिए, 10th क्लास का पीडीएफ है, 11th का है, 12th का है, ये पीपीटी है 9 to 12, ये सिलेबस है सारी क्लासेस के। और ये 9th का पीडीएफ है, ये क्लास 8 का पीडीएफ है। इस तरह से आप भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो प्लस का साइन आ रहा है इसको टच करना है। इसके बाद फोल्डर को टच करना है। फोल्डर में अभी इस पर अनटाइटल्ड है, रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे HW और सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए मैथ्स। इसके बाद इसको क्रिएट कर देना है। SW मैथ्स का जो फोल्डर था वो क्रिएट होके आ गया है। तो इसी तरह से आप अपने सारे सब्जेक्ट का फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जितने भी पीडीएफ है सब्जेक्ट वाइज आप अरेंज कर सकते हैं, ताकि गूगल क्लासरूम में शेयर करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक स्कैनर ऐप को सर्च करेंगे। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट स्कैनर मेड इन इंडिया है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, अमेजिंग फंक्शंस है। पहले जो हम लोग चाइनीज़ कैम स्कैनर को यूज़ करते थे उससे इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है और ये मेड इन इंडिया है। देखिए, इंस्टॉल करने के बाद डॉक स्कैनर मोबाइल के एक पेज पे डिस्प्ले होता है। ये डॉक स्कैनर टोटली फ्री है। डॉक स्कैनर को ओपन कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कैमरे का आइकॉन बना हुआ है और एक गैलरी का आइकॉन बना हुआ है। गैलरी में अगर आप पहले से कोई डाउनलोडेड पिक्चर है तो उसको यहाँ लाके इन्हेंस कर सकते हैं उसको। आपके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि आप डायरेक्ट कॉपी से कॉपी के पेज को स्कैन करते हैं और उससे पीडीएफ फाइल बनाते हैं, इसलिए इस कैमरे के आइकॉन को आप ओपन करेंगे। आपके सामने ही आपकी कॉपी का पेज है, इसको फोकस कर लीजिए। अभी ये स्क्रीन में पूरा पेज आ रहा है।
इस कैमरे के आइकॉन को फिर टच करना है। ये जो सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन को एडजस्ट करने के बाद आप जितना पेज आपको क्रॉप करना है उतना क्रॉप कर सकते हैं। और नीचे देखिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू का जैसे ही बटन दबाएंगे ये पेज यहाँ पे स्कैन हो जाता है। अब देखिए इस तरह से हम दूसरे पेज को भी स्कैन कर लेते हैं। और ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसको आप फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये क्रॉप होके पेज यहाँ पे देखिए 2 पेजेस हो गए। सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि हमने 2 पेजेस को स्कैन कर लिया है और ये स्कैन भी बहुत क्लियर हुआ है। अब ये राइट का जो राइट साइड में राइट का निशान आ रहा है इसको टच करेंगे के सामने ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। इसमें देखिए 2 पेज को स्कैन किया था, ये दोनों पेजेस इधर आ जाते हैं। फिर से एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अब एडिट के ऑप्शन को करेंगे। इसमें लास्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये कलर फिल्टर है, इसमें देखिए ओरिजिनल इस तरह था। अगर आप इसको किसी कलर में ले जाना चाहते हैं, दूसरे अलग अलग सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ब्लैक एंड वाइट भी है, डार्क ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट है, डार्क ब्लैक है। तो इतने सारे देखिए डार्क ब्लैक जो ब्लैक एंड वाइट 1 है, ब्लैक एंड वाइट 1 करने में आपका डॉक्यूमेंट और ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे इसको राइट के निशान को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा राइट के निशान को क्लिक नहीं करना है। अब देखिए अगर हमें अपनी फ़ाइल को जैसे छुट्टियों में, समर वेकेशन में या कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, तो आप इसमें बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको अगर हम टच करेंगे तो ये एक ऑप्शन आ जाता है। इसमें डबल टैप करना है, तो इंटर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिख सकते हैं। दिव्या क्लास 9th E। ये हमने यहाँ लिखने के बाद इसको ओके करते हैं। अब आप इस स्ट्रिप को फिंगर से टच करके कॉर्नर पे इसका साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसको, और यहाँ से मूव भी करते हैं। तो चलिए हमने सोचा कि इसको हम यहाँ पे इस पेज पे किनारे पे लगा देते हैं। यहाँ देखिए इस पेज पे लगाने के बाद फिर फिंगर को कहीं भी स्क्रीन पे टच करना है तो ये फिक्स हो जाता है। तो ये अभी आपका इस तरह से आ गया। चलिए अब हम सोचते हैं कि जो हमें ये, क्योंकि हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट था और इसको ये थोड़ा कलरफुल भी होना चाहिए, तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे अगर हमें इसको हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइट का भी नीचे ऑप्शन आ रहा है। हाईलाइट को टच करेंगे। हाईलाइट को टच करने के बाद इसमें देखिए कलर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन आ जाते हैं, इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन को, जैसे हमने ब्लू वाला लिया। देखिए आप जब भी हाईलाइट करते हैं तो एक लाइट कलर में करिए इसको। तो हमने ये लाइट कलर ये वाला इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, ऊपर जो टाइटल था उसको भी हाईलाइट कर दिया। अब देखिए जो क्वेश्चंस है, अगर क्वेश्चंस को हम किसी दूसरे कलर में हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर लिया, रेड में जो सबसे लाइट कलर है इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ से हाईलाइट हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से हाईलाइट हो गया। या इसी तरह जो आपका इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के बाद ये जो राइट का निशान नीचे आ रहा है इसको आप ओके करेंगे। देखिए और अगर इसको अभी आपको अगर लग रहा है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में कलर इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। कलर इफ़ेक्ट को टच करते हैं और यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट को अलग अलग कलर में आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर में चेंज किया जा सकता है। ये जो आप 30-40 रुपीज़ के पेजेस लेते थे ना, पहले प्रोजेक्ट वाले पेजेस लेते थे,
वो अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अपने मनपसंद एक कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन दिए। तो चलिए हम इस कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप अगर सेटिस्फाई है तो इस राइट निशान को टच कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा डेकोरेट करना है तो ये शेप्स का ऑप्शन आता है। देखिए शेप्स में भी जैसे आपका मैथ्स का प्रोजेक्ट है तो मैथ्स की शेप को यहाँ इस तरह से टच करेंगे, कोई भी शेप को। इसको रिसाइज भी कर सकते हैं यहाँ कॉर्नर पे टच करके, और इसको जहाँ पे जितने साइज़ में ले जाना है इसको कहीं पे फिक्स कर देते हैं। और इसका कलर का भी चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो चलिए इसको हम बीच में टच करने के बाद यहाँ पे मूवमेंट कर दिया। अभी इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये और छोटा हो जाता है। अब देखिए इसका अगर कलर चेंज करना तो नीचे कलर का भी एक ऑप्शन आ रहा है। कलर में आप कोई भी यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमने इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। और ऐसे आप मैथ्स का प्रोजेक्ट है तो डिफरेंट शेप्स लगा सकते हैं। यहाँ से कोई भी शेप, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल को भी रिसाइज कर लिया। रिसाइज करने के बाद इसके भी कलर को चेंज कर सकते हैं। इसको हमने रेड कर दिया। तो देखिए अभी आपका ये एक प्रोजेक्ट अच्छा सा सबमिट करने के लिए रेडी हो जाता है। अभी आपका ये फर्स्ट पेज डेकोरेट हो गया। इसको इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये पेज सेव हो जाएगा। अब ये पेज सेव हो चुका है। अब हम दूसरे पेज में अगर हमें करना है तो इसको ड्रैग करते हैं, दूसरा पेज आ जाता है। यहाँ पे भी अभी सारा प्रोसेस आपको बता दिया है, इसलिए सीधे इसका कलर ही चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद सीधे हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अब देखिए हमारे 2 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, और इसको भी राइट क्लिक करके इसको ओके कर दिया। कलर चेंज करने के बाद देखिए हर एक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसके बाद राइट क्लिक करना होगा, तभी वो सिलेक्शन आपका अप्रूव होगा। इसके बाद देखिए फाइनली हम फिर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो अब देखिए जो हमने 2 पेजेस को अभी बनाया हुआ है, स्कैन करने के बाद ये दोनों पेज आप देख रहे होंगे। अब हमारे सामने ओपन पीडीएफ का ऑप्शन आता है, तो ये ओपन पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। देखिए जब ज़्यादा नंबर आप पेजेस आपके ज़्यादा होंगे तो क्रिएट पीडीएफ फॉर इंटायर डॉक्यूमेंट इसको टच करना है। तो आपके ये देखिए दोनों डॉक्यूमेंट एक सीक्वेंस से लग जाते हैं। अब शेयर करने में आपको हर एक पेज को अलग अलग अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पूरी फाइल के, इसमें चाहे 50 पेजेस हैं तो भी आप एक फ़ाइल में ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कितने भी पेज एक ही फाइल में आप इसको भेज सकते हैं। अब देखिए जो सबसे ज़रूरी ऑप्शन था आपको बताना था, वो नीचे आप देख रहे होंगे कंप्रेस का आ रहा है, कंप्रेस। इस कंप्रेस को हम टच करेंगे। इस फाइल को कंप्रेस करने के लिए देखिए यहाँ पे लो, गुड, हाई 3 ऑप्शंस है। अभी ये हाई पे हो रखा है, तो हमें हाई पे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको अगर हम लो पे भी कर देंगे ना तो भी हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा होगा। तो देखिए अभी इस फाइल का साइज़ भी दिया हुआ है। इस फाइल का जो साइज़ है वो 2.10 MB है। तो चलिए यहाँ पे हाई पे टच करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, इसको लो पे ले आते हैं। लो पे लाने के बाद देखिए हमने यहाँ लो पे ला दिया इसको। जो फाइल का आपका 3 MB का साइज़ था वो 533 KB में चेंज हो गया है, बहुत छोटा साइज़ चेंज हो गया है। और देखिए डॉक्यूमेंट अभी भी आपका कलरफुल ही है। देखिए फाइल को कंप्रेस करने के बाद, उसको छोटा साइज़ करने के बाद इसके शेयर के ऑप्शन को टच करते हैं। शेयर के ऑप्शन में आपको पीडीएफ ही शेयर करना है, इमेज शेयर करना, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। शेयर एज ए पीडीएफ ये सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट आपका इस पेज पे गूगल क्लासरूम का भी ऑप्शन आ रहा है, और आपकी जो ड्राइव जहाँ पे फाइल को आपको सेव करना था उसका भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट गूगल ड्राइव में भी आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो जो हमने अपना सब्जेक्ट वाइज जो बनाया था ड्राइव पे उसको भी ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया। और ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लास को चेंज करना है। यहाँ देखिए होमवर्क मैथ्स वाले को टच किया, फोल्डर को। अभी यहाँ पे क्योंकि अभी हमने नया फोल्डर क्रिएट किया था, नो आइटम्स दिखा रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे से।
तो ये सिलेक्ट होके इसका देखिए टाइटल भी अगर चेंज करना चाहें ऊपर से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया लाइन नोट्स, तो ये टाइटल हो जाता है। इसके बाद ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर दिया और आपकी उस गूगल ड्राइव में वो फाइल सेव हो जाती है। डॉक स्कैनर को इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से क्विट कर दिया और वापस आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने जो ड्राइव में फ़ाइल को सेव किया है वो कहाँ पे सेव हुआ है। तो ड्राइव को ओपन किया और जो अभी हमने नया फ़ोल्डर बनाया था SW मैथ्स का, इसको ओपन किया। यहाँ देखिए ये शो हो रहा है लाइन नोट्स, और यहाँ जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अभी अगर यहाँ से भी अगर आप गूगल क्लासरूम में शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी जो 3 पॉइंट्स है राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर, इसको टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ पे सेंड अ कॉपी का ऑप्शन आता है, इसको टच करने के बाद देखिए फिर ये गूगल क्लासरूम का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, जहाँ भी आपको शेयर करना है उसमें डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का तरीका समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसको हमेशा आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई स्पेशल होम असाइनमेंट या होम प्रोजेक्ट आपको मिल रहा हो तभी आप करेंगे उसको कलर, अदरवाइज़ उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। मेन हमारा जो पर्पस था वो आपको ये बताना था कि आप अपनी जो PDF फाइल्स बन जाती है और उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, तो उनको रिसाइज़ करके कैसे उसको बहुत छोटा कर दें ताकि आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत हो, शेयर करने में कोई दिक्कत हो। तो चलिए आपके लिए कोई नेक्स्ट यूज़फुल टिप्स होगी तो फिर बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।